हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टडी पर सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग बराबर देख रहे हैं जेएसएससी सचिवालय अशुलिपिक का श्रुति लेखन को ले रहे हैं, जिसका 500 शब्द है और 50 का स्पीड रहेगा। और एक दूसरा डिक्टेशन में दे रहा हूं जो 80 का स्पीड रहेगा। तो ये जो 80 का स्पीड जो डिक्टेशन श्रुति लेखन में आपको दे रहा हूं, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको क्वालिफाई हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए अभी देख रहे हैं कि अगले मंथ तक या लास्ट नवंबर तक आपको जे रेलवे का वैकेंसी देखने को मिलेगा, स्टेनोग्राफर। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। वो जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट नए वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम लोग पहला जो डिक्टेशन हम लोग श्रुति लेखन लेंगे वो 50 का लेंगे। ठीक है, इसके बाद 80 का लेंगे। तो 50 का श्रुति लेखन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है कि काफ़ी काम हो रहा है, जबकि कुछ को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि वहाँ काम न होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ, पर चाहे उद्योग धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, दूसरे राज्यों की तुलना में वहाँ बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही है। जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहाँ तक इसके अनुबंधों का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही है वह सब नोट की गई है और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। प्रवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही है वह बहुत आवश्यक मालूम हुई है और जैसा कि मैंने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही है। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े से खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं, इनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सके। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। हम
सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और ऋण के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों का टोटल 500 शब्द था और जिसका 50 का स्पीड था। इसमें आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे लिखते समय कि बीच में आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लगा होगा, तो ये डिक्टेशन का नियम है। पिछले बार भी जेएसएससी ने जब लिया था तो ये स्पीड डिक्टेशन का जो है ना, वो स्पीड बीच में आपको हल्का सा देखने को ज़्यादा मिलता है। तो उसी बेसिस में मैं आप लोग को भी वीडियो शूट करके या बना करके आप लोग को दे रहा हूँ कि आप लोग को इसी तरह एग्ज़ाम में आएगा। और कोई भी डिक्टेशन आप लिखिएगा एग्ज़ाम में, वो रेलवे है, वो एसएससी हो जाए, डिफेंस हो जाए, या कोई भी अदर सेक्टर जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर होगा, तो उसमें डिक्टेशन जो श्रुति लेखन दिया जाता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे वो जो है ना फ्लक्चुएट करता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 80 का स्पीड का रहेगा श्रुति लेखन। उसके लिए श्रुति लेखन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है कि काफ़ी काम हो रहा है, जबकि कुछ को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि वहाँ काम न होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ पर चाहे उद्योग धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, दूसरे राज्यों की तुलना में वहाँ बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही है। जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहाँ तक इसके अनुबंधों का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही है वह सब नोट की गई है और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। प्रवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही है, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई है और जैसा कि मैंने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के
बैठने वाले माननीय सदस्य हों। सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही है। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं, इनको सहकारी ढांचे से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और ऋण के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा, टोटल इसका ये 500 वर्ड को हम लोग लिए हैं, जिसका स्पीड जो है वो 80 का था। और ये 80 का स्पीड उनके लिए ज़्यादा कारगर है जो स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और स्पीड लिखना चाहते हैं। तो वो 80 का स्पीड को वो हल्का सा घटा लेंगे वीडियो को, स्पीड को, ठीक है। वहाँ यूट्यूब में एक सेक्शन आता है, वहाँ से घटा कम कर लेंगे, वहाँ से 60 का 70 का वो इसके हिसाब से लिख सकते हैं आप लोग। तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो 80 का स्पीड है उनके लिए तो बहुत बेटर ही है, वो अच्छे से और लिखेंगे, ठीक है, और अच्छे से अभ्यास करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग लिखते रहेंगे श्रुति लेखन को। मिलते हैं कल, हम लोग दूसरे सेक्शन में लेंगे, दूसरे श्रुति लेखन को लिखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।